हेलो स्टूडेंट्स आर एस 2023 के लिए हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने राजस्थान की जो हिस्ट्री है, जिसमें राजस्थान का जो परिचय है उसके बारे में हमने डिस्कस किया फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन जो सभ्यता राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है उनके बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कालीबंगा को डिस्कस किया है। जो कालीबंगा है उसको हमने डिस्कस किया। कालीबंगा के अंदर डिस्कस करते हुए हमने देखा था कि कैसे जो प्राचीन नदी हैं दृश्यवती और सरस्वती, वो नदी वहाँ से फ्लो करती हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जो घग्गर नदी है उस क्षेत्र के अंदर सिचुएटेड है कालीबंगा। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। कालीबंगा का जो अगर हम बात करें कि उसकी खोज किसने की, तो अमलानंद घोष हैं 1952 के समय, 1952 के समय अमलानंद घोष हैं, उनके द्वारा उसकी खोज की गई 1962 के समय। 1961 से लेकर 64 तक वहाँ पे जो उत्खनन का जो कार्य है वो वहाँ पे चलाया गया, और उस उत्खनन के कार्य के दौरान में बीबी लाल हैं, बी के थापर हैं, एमडी खरे हैं, उनके द्वारा उस कार्य को वहाँ पे संपन्न कराया गया, जिसके अंदर आपको 5 स्तर पे जो है आपको कालीबंगा की जो सभ्यता है वो देखने के लिए मिली है। जिसके अंदर कुछ ऐसे स्तर हैं जिसमें प्रथम और जो द्वितीय स्तर हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड स्तर हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन हैं, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो स्तर वहाँ पे आपको टोटल 5 स्तर आपको देखने के लिए मिले हैं। जो पांचवा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेवल हैं वो समकालीन हैं, कंटेम्प्रेरी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके अलावा आपको जो शहरीकरण के अंदर जो सुव्यवस्थित जो नगर योजना है उसके अनुसार वहाँ पे बसा हुआ था। रोडें समकोण की दृष्टि से 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को काटती हैं। वहाँ पे जो सैनिटेशन के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे अच्छी जो पक्की नालियाँ हैं उसके अंदर में पकी हुई ईंटों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन आप देखिए कि इन सभ्यताओं में किस वजह से यूज़ किए जाते थे, फॉर द कलेक्शन। अब यहाँ पे कलेक्ट क्या करना है, चाहे वो ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ हो। आप देखिए कि अगर सरप्लस ग्रेन्स होना स्टार्ट हो गए हैं, अधिक जो पैदावार है वो स्टार्ट हुई है, तो उसको कलेक्ट करेंगे इसके थ्रू, जो अपने बर्तन हैं बर्तन के थ्रू उसको कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इसी सभ्यता के दौरान आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बर्तनों के अलावा बर्तनों के ऊपर काफ़ी सारी जो फूल पत्तियां हैं वो वहाँ पे बनाई गई हैं बर्तनों के ऊपर में। तो ऐसे कुछ आपको सभ्यता के अंदर ये कुछ अवशेष हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे इसका जो नष्ट होने का कारण है वो भूकंप को माना गया है। जो भूकंप है उसको इसका नष्ट होने का जो कारण है वो माना गया कि भूकंप की वजह से जो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो यहाँ पे नष्ट हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम और अवशेषों की बात करें कि कालीबंगा से हमें क्या क्या और अवशेष मिले हैं, तो अवशेष के अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपको मछली है, कछुआ है, बतख, हिरण, इन सब की आकृतियाँ मिली हैं। मीन्स वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो मछली, इनके बारे में जाना करते थे कि मछली क्या होती है, बतख क्या होता है, इसके बारे में वो लोग जानते थे। इसी वजह से उसका वहाँ पे चित्रण किया गया है, उसको बनाया गया है बर्तनों के ऊपर में। अगर हम बात करें हिरण है, हिरण का भी वहाँ पे बताया गया है। तांबे की चूड़ियाँ हैं, औजार हैं। इवन आपको मेजरमेंट की अगर हम बात करें, तोलने के लिए जो मेजरमेंट है, या अगर हम जो मेजरमेंट के जितने भी आपको जो प्रोसीजर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर एक तो तोल से रिलेटेड मेजरमेंट वो आपको देखने के लिए मिला, जो बार सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरी जो ईंट वहाँ पे बनाई गई है, ईंट का आकार जो है वो एक सेम मेजर के अंदर है, तो मीन्स उनके पास कोई मेजरमेंट का कोई तरीका हुआ करता था। दे पीपल्स नो अबाउट द मैथमेटिक्स लिटिल बिट, तो उनको इस तरीके से उन्होंने ईंट, सभी एक ही आकार की ईंट आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कुछ बेसिकली कालीबंगा की सभ्यता के बारे में है। इसके अंदर अगर हम वहाँ की लिपि के बारे में बात करें, तो लिपि बेसिकली स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखा जाता है वहाँ पे, राइट टू लेफ्ट वहाँ पे लिखने की परंपरा है कि दाएं से बाएं वहाँ पे लिखा जाएगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट वहाँ पे लिखा गया है। अब ये लिपि के अंदर क्या लिखा गया है, इसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, इसको अभी तक यहाँ पे खोजा नहीं गया है कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाहते हैं, क्या वहाँ पे लिखा गया है, किस तरीके की वो लिपि है, तो उसको डेसिफर नहीं किया गया है अभी।
आपको कालीबंगा की सभ्यता से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो अमलानंद घोष हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि जो अमलानंद घोष हैं उन्हीं के द्वारा इसको खोजा गया और बाद में इसको उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया है 3 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा। आज हम जिस सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है भीनमाल की सभ्यता। भीनमाल के अंदर किस तरीके से वो सभ्यता डेवलप हुई उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो और भी जो दूसरे रीजन्स हैं उसके बारे में, जैसे मोडिया मगरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मोडिया मगरी क्या है, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम बात करें भीनमाल के बारे में, तो स्टूडेंट्स भीनमाल की जो सभ्यता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भीनमाल की जो सभ्यता है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स अगर हम भीनमाल की सभ्यता की बात करें तो हमारा जो जालोर ज़िला है, जो हमारा जालोर ज़िला है, जालोर ज़िला के वहाँ पे सिचुएटेड है भीनमाल। तो वहाँ पे भीनमाल की जो सभ्यता है वो सिचुएटेड है। तो जालोर ज़िला के अंतर्गत ही आता है भीनमाल। 1953 आप देखिए कि इन सभी सभ्यताज का आपको 1921 के समय इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेसिफर किया गया। तो उसके जस्ट बाद में ऐसे काफ़ी सारे मिशंस हैं वो चलाए गए थे जिससे इनको डेसिफर किया जाए। तो 1953-54 के समय में रतन चंद्र अग्रवाल हैं, जिनके द्वारा रतन चंद्र अग्रवाल हैं, आपको नाम याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में ये नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल साहब हैं जिनके द्वारा वहाँ पे जो उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था। उत्खनन का जो कार्य है वो वहाँ पे किया गया इनके द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें उत्खनन के दौरान वहाँ पे क्या क्या मिला है भीनमाल की सभ्यता के अंदर, तो भीनमाल की सभ्यता के अंदर जो मृद भांड हैं, मृद भांड मीन्स मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो वहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है शक जो व्यवस्था हुआ करती थी, शक जो हुआ करते थे, ये आपको लेटर फेज में देखने के लिए मिलेगा। मौर्याज के समय आया करते थे, उसके लेटर जैसे ही मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है ये लोग इंडिया में विजिट करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी डायनेस्टीज जो इंडिया के अंदर आई थी, और स्पेशली आप देखना कि ये जितने भी लोग आते हैं इंडिया के अंदर में ये वेस्टर्न पार्ट से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न पार्ट के थ्रू ही आपको आएंगे। तो यहाँ पे जो शक जो क्षत्रप हैं उनके भी सिक्के मिलते हैं। शक व्यवस्था के जो यहाँ पे शक जो क्षत्रप हैं उनके सिक्के आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे भीनमाल के अंदर में। और जालोर तो देख लो गुजरात के टच एरिया के अंदर ही आपको गिरता है, गुजरात का पास ही वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मृद पात्र हैं, जो यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उसके अंदर आपको विदेशी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। मिट्टी के बर्तनों के ऊपर क्या है, विदेशी प्रभाव आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। विदेशी प्रभाव तो आप देखिए कि जब शक क्षत्रप वहाँ पे आए हैं या और कोई दूसरे हैं, तो उस समय में भी यहाँ पे जो ट्रेड हुआ करता था गुजरात के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी, तो विदेशी यहाँ पे जो है प्रभाव है, विदेशी प्रभाव है वो आपको यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे मिलने वाले बर्तनों के वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से जो यूनानी जो लोग हैं, यूनानी लोगों की जो सुराई है वो भी आपको मिलती है। मीन्स इस एरिया के अंदर जो ट्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो यूनानी लोग हैं, यूनानी लोगों की जो सुराई है, सुराई जो यूज की जाती थी उस समय में, यूनानी लोगों की जो सुराई है उसके भी अवशेष आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो क्या, ये चीज़ क्या शो करती है स्टूडेंट्स, शो यही करती है कि इस एरिया से उन लोगों के कॉन्टैक्ट हुआ करते थे। यहाँ पे हो सकता है ये कि ट्रेड रूट के अंदर गिरता हो, ये गुजरात से जो ट्रेड किया जाता था तो ट्रेड रूट के अंदर आता हो, ट्रेड का जो रास्ता है, व्यापार का जो रास्ता है उसके अंडर ये गिरता हो भीनमाल। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको यूनान की जो सुराई है जिसको इसके अलावा जो व्यापारिक संबंधों को भी प्रकट करता है, ये रोमन एम्फोरा जो बोलते हैं, जो सुरा पात्र है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। रोमन जो एरिया का जो रोमन एरिया का जो सुरा पात्र है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, रोमन एरिया का सुरा पात्र। अगर हम इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स भीनमाल का जो प्राचीन काल के समय, इस जो भीनमाल का जो रीजन है जालोर के अंदर में, प्राचीन काल के समय भीनमाल को किस नाम से जाना जाता था ये आपको पता होना चाहिए। तो भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जानता था, भीमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता था।
सॉरी स्टूडेंट्स, ये गलत लिख दिया मैंने, श्रीमाल, श्रीमाल के नाम से इसको जाना जाता था, श्रीमाल। तो भीनमाल का जो एंशियंट नेम है वो है श्रीमाल, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे शिशुपाल वध के जो रचयिता हैं, शिशुपाल जो हैं जिनकी 99 जो गलतियां हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनको माफ़ किया गया 99 गलतियों तक, और बोला गया कि अगर आपके द्वारा जो लिमिट है वो क्रॉस की जाएगी तो आपको वध कर दिया जाएगा। तो शिशुपाल वध जो है, जो शिशुपाल नाम के जो पर्सन है, शिशुपाल वध के जो रचयिता हैं महाकवि माग्य, तो महाकवि माग्य भी इसी रीजन के अंदर रहा करते थे, इसी भीनमाल के रीजन के अंदर में। गुप्तकालीन अगर हम विद्वान की बात करें, गुप्त वंश के समय, तो भीनमाल के अंदर आप देखिए काफ़ी सारे विद्वान आपको देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ हैं, महाकवि माघ हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। गुप्त डायनेस्टी के समय के जो ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त का भी जन्म स्थान यही है, जो ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, उनका भी आपको जो जन्म स्थान है वो यही देखने के लिए मिलता है, भीनमाल ही। चीनी यात्री हेनशांग भी भीनमाल की यात्रा किए थे, तो आपको हेनशांग के बारे में पता होना चाहिए। जो हेनशांग हैं, हेनशांग हैं, उनके द्वारा भी भीनमाल की जो यात्रा है वो की गई है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। शिशुपाल वध के जो रचयिता हैं माघ, वो यहाँ पे से आए थे, वो यहाँ पे रहते थे। ब्रह्मगुप्त हैं, उनका यहाँ पे स्थान है। हेनशांग यहाँ पे विजिट किए थे। हेनशांग अब किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय आप इंडिया में आते हैं, हर्षवर्धन के समय इंडिया के अंदर आए थे, जब हर्षा का रूल हुआ करता था, तो हर्षा के समय ये लोग इंडिया में आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने भीनमाल के बारे में देखा। नेक्स्ट जिस एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उस एरिया को हम मोडिया मंगरी के नाम से भी जानते हैं, मोडिया मंगरी के नाम से भी उस एरिया को जाना जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जिसको कि गिलुंड सभ्यता के रूप से भी जाना गया है, अब आपको ये सभ्यता पता होनी चाहिए कि जो गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे ये पाई गई है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो राज्य संबंध जो है हमारा उदयपुर के पास में जो राज्य संबंध है, तो राज्य संबंध जिले के अंतर्गत जो गिलुंड कस्बा है, जो बनास नदी के तट के ऊपर सिचुएटेड है, जिसको कि 2 टीलों के ऊपर ये सिचुएटेड है। ये जो गिलुंड का नाम का जो कस्बा है, जो बनास नदी वहाँ से क्रॉस करती है, आप देखिए कि बनास नदी वहाँ पे क्रॉस करती है, तो बनास नदी के 2 टीले हैं, 2 टीले हैं, उनके ऊपर ये सिचुएटेड है। इसी वजह से इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको मोडिया मंगरी के रूप से भी जाना जाता है, मोडिया मंगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है गिलुंड सभ्यता के बारे में। अगर हम यहाँ पे उत्खनन की बात करें तो आहाड़ जो सभ्यता है, आहाड़ जो संस्कृति है, उससे जुड़ी हुई ये सभ्यता आपको देखने के लिए मिलती है। आहाड़ सभ्यता से ही रिलेटेड है, आहाड़ सभ्यता से ही रिलेटेड है गिलुंड की सभ्यता या मोडिया मंगरी। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, आहाड़ संस्कृति को, इसे आहाड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1950, 1957, 58 के समय इस एरिया के अंदर बीबी लाल नाम के एक पर्सन हैं, बीबी लाल, उनके द्वारा इस एरिया के अंदर जो उत्खनन का जो कार्य है, जो उत्खनन का जो कार्य है वो यहाँ पे किया गया, उत्खनन का जो कार्य है वो यहाँ पे किया गया था बीबी लाल के द्वारा। 98 से लेकर 2003 के समय यहाँ पे पुणे के जो डॉक्टर VS शिंदे हैं, इसके अलावा अमेरिका की जो पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोगों के द्वारा भी यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया। और यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें मिली हैं वो ताम्र से रिलेटेड हैं, तांबे से रिलेटेड। राजस्थान के अंदर आपको मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो तांबे से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगी, तांबा होने की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी जो तांबा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके लिए जो तांबा है, जो ताम्र है, वो राजस्थान से ही सप्लाई किया जाता था। राजस्थान में जो खेतड़ी है वहाँ से तांबा है वो सप्लाई किया जाता था। तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसके भी अवशेष हैं, जो कॉपर एज है उसके भी यहाँ पे अवशेष इस एरिया के अंदर, गिलुंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे।
जिनका समय आपको 1700 के आसपास से लेकर 1900 जो ईसा पूर्व है, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा इसको आधार मान के निर्धारित किया गया है। तो ताम्र जो समय है उसके अनुसार भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मिली हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें कि गिलुंड के अंदर में गिलुंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे मकानों के अवशेष हैं। यहाँ पे मकान के अवशेष आपको देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पे मकान के अवशेष हैं। दीवारें धूप से सिकाई गई हैं, कच्ची ईंटों की बनी दीवार हैं और धूप से उनको यहाँ पे धूप से उनको सुखाया गया है, धूप से ही उनको पकाया गया है उन ईंटों को। दीवारों के मध्य में अनाज भरने की कोठी और चूल्हे के अवशेष भी मिलते हैं। दीवार का यूज किया करते थे स्टोर के लिए। वहाँ पे दीवार के अंदर ही आपको जो अनाज भरने की जो कोठी है, अनाज की जो कोठी है, अनाज को यहाँ पे यूज किया जाता था, अनाज की जो कोठी है। इसके अलावा चूल्हे के जो अवशेष हैं वो भी मिलते हैं। पक्की ईंटों से बनी एक दीवार भी मिलती है, कुछ एक दीवार आपको पक्की ईंटों से मिलेंगी यहाँ पे। इसके अलावा आपको काफ़ी तरीके के जो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस गिलुंड की जो सभ्यता है इसके अंदर आपको काफ़ी तरीके के जो बर्तन हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अलग अलग तरीके के बर्तन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें विशेषकर 5 तरीके के बर्तन हैं। सादे बर्तन हैं, सिंपल बर्तन हैं, काले हैं, पॉलिशदार बर्तन हैं, भूरे लाल रंग के बर्तन हैं और काले चरित्र यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम उत्खनन कार्य के और जो अवशेष यहाँ पे मिले हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने यहाँ पे मिले हैं, मिट्टी के खिलौने यहाँ पे काफ़ी मिले हैं। तो खिलौने आपको पता होना चाहिए, खिलौने यहाँ पे आपको काफ़ी देखने के लिए मिले हैं। पत्थर की जो गोलियाँ हैं जिनको हम बॉल रिंग्स के रूप से जानते हैं, तो यहाँ पे जो बॉल रिंग्स हैं, पत्थर की जो गोलियाँ हैं वो आपको यहाँ पे इस गिलुंड सभ्यता के अंदर जो आहड़ सभ्यता या बनास सभ्यता का पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जंगली जानवरों के भी अवशेष मिले हैं, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। तो हड्डियों के टुकड़े मिलने की वजह से यहाँ पे जाना गया है कि उस समय में जो लोग हुआ करते थे वो मांसाहारी हो सकते हैं। वहाँ पे जो लोग हुआ करते थे वो हो सकता है कि मांसाहारी हों, वो लोग मांस का सेवन करते हों, ये वहाँ पे बेसिकली माना गया है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं यहाँ पे जानवरों की हड्डियों के। इसके अलावा मटके के अंदर गेहूं के दाने भी मिलते हैं। ताम्र से बने हुए अस्त्र भी यहाँ पे प्राप्त हैं। ताम्र का यहाँ पे काफ़ी यूज है। ताम्र के जो अस्त्र हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले हैं। ताम्र के जो अस्त्र हैं वो इस एरिया के अंदर हैं। तो ये गिलुंड सभ्यता के बारे में है कि जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये सिचुएटेड है गिलुंड सभ्यता, जिसको कि मोडिया मगरी के नाम से भी जानते हैं। आहड़ सभ्यता के ही इक्विवेलेंट है, उसी का पार्ट है, जिसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। बीबी लाल के द्वारा इसको उत्खनन किया गया है और इसके अंदर ये ताम्र के अवशेष या ताम्र युग के समय की जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मिली हैं। तो ये भीनमाल सभ्यता और गिलुंड सभ्यता के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे भी ऐसे आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।